कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी चुनाव नहीं हुए, नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन अगले 5 साल फिर नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता संभालेंगे, ये गारंटी कैसे दी जा सकती है? दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दिल्ली में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का कल इख्तिताम हो गया, यानी 18 फरवरी को ये अधिवेशन संपन्न हो गया। इसमें बहुत से इरादे वादे किए गए, बहुत सी जिम्मेदारियां पार्टी के नेताओं को दी गई और सरकार ने अपनी उपलब्धियों का उसमें बखान किया। लेकिन वो उपलब्धियों का धरातल पर क्या आधार है, उसकी क्या सच्चाई है, इस संबंध में आपके सामने कुछ आंकड़ों को रखना बेहद जरूरी है। आइंदा क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, इस सब पर भी बात होगी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर और उनके वक्तव्य और आंकड़ों और डेटास पर हमारा रिएक्शन होगा। उसके बाद आपका रिएक्शन भी हमको कमेंट में चाहिए होगा, ताकि हम सब मिलकर देश को विकास की राहों पर ले जा सकें। पार्टी का सिर्फ या किसी एक पार्टी से सिर्फ कमियां तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी कुछ अच्छाइयां भी हमें बयान करनी होंगी। तो अच्छाइयां बयान करने के लिए तो पार्टी का पूरा एक नेतृत्व है जो लगा हुआ है, पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है जिसको मीडिया तंत्र आप कह रहे हैं, वो सब कुछ लगा हुआ है। तो उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। हमारा काम यह है कि हम जनता को कुछ असलियत बता सकें, कुछ हकीकत बता सकें। दरअसल धरातल की स्थिति को समझना आपके और हमारे लिए जरूरी है। हम उस संबंध में बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे के पूरे बयान पर जो कुछ भी वो आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स यहां दे रहे हैं, उस पर हमारा कुछ रिएक्शन होगा। आपका रिएक्शन हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस पूरी वीडियो को देश की दशा बदलने के लिए ध्यान से देखें, ताकि आपका भी देश के विकास में कोई रोल हो सके। ये देखें वीडियो। देश के और दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रिय अध्यक्ष सम्माननीय नड्डा जी। मित्रों, ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये विस्तृत राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है। मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मोदी जी के सपनों की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, सही है, होना चाहिए और 2047 के इस सपने को लेकर देश भर में जाएंगे, जाना चाहिए। मोदी सरकार ने देश की जनता को जो सपने दिखाए हैं वो बहुत खतरनाक है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने दिखाना बुरी बात है। 2 करोड़ का रोजगार का सपना, भ्रष्टाचार खत्म करने का सपना, स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना, आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को आदर्श बनाने का सपना, इसके अलावा विश्व गुरु देश को बनाने का सपना, ये सब दिखाए गए सपने हैं, ये सही नहीं है। इसके पीछे देश को भ्रमित करने की एक बू आती है। सपने देखिए, लेकिन सपने दिखाइए मत। जिसको देखना होगा, देशवासी अपने आप सपने देखेंगे। वैसे भी मोदी जी ने भारत के वासियों को आत्मनिर्भर बना दिया है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी चुनाव नहीं हुए, नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन अगले 5 साल फिर नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता संभालेंगे, ये गारंटी कैसे दी जा सकती है? किसी आधार पर दी जा सकती है। ये गारंटी किसी आधार पर हो सकती है और उनके पास आधार है। इस आधार के खिलाफ देश का एक बड़ा वर्ग उस लड़ाई को लड़ रहा है, यानी ईवीएम की लड़ाई को। तो यहाँ ये बात नोटिस करने की है। अगर चुनाव होने से पहले कोई टेलीविजन चैनल एग्जिट पोल्स करता है तो उसको कानूनन एक सजा हो सकती है कि आपने अभी चुनाव हुए नहीं और चुनाव से पहले आप परिणाम घोषित कर रहे हैं। तो अभी तो चुनाव से पहले क्या मतलब, अभी तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले यह ऐलान हो रहा है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो इस पर क्या सजा होनी चाहिए, ये तो वकील हजरात बताएंगे जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक ऑब्जेक्शन है कि पहले से, इसको यूं कह सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हमारी आशा है, हमारे कुछ ऐसे कारनामे हैं कि जिसके आधार पर हम जनता हमें अगला प्रधानमंत्री बनने का फिर मौका देगी। ऐसा जुमला होना चाहिए। लेकिन इनका ये अहंकार और घमंड
शक की सुई को घुमाकर उस तरफ ले जाता है जिस तरफ इशारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देने वाले लोग हैं। साथियों, देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है, मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोग देश के लोकतंत्र से जुड़ा पाते हैं। आज मोदी सरकार में 60 करोड़ लोग देश के संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं, यानी उसके फायदे उठा रहे हैं संविधान के, जबकि संविधान की रोजाना किसी न किसी दर्जे में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ये दावे हो रहे हैं। तो ये सब भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से ये गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये बातें तो अमित शाह ही कर सकते हैं, उनको सूट करती हैं और उनके ऊपर भी सूट करती हैं ये बातें। अब देखिए, यहाँ एक फैक्ट चेक हम करते हैं और आपको बताते हैं हकीकत क्या है। ये आज तक की रिपोर्ट है। आज तक जो सबसे विश्वसनीय टेलीविजन चैनल माना जाता है सत्ताधारी पार्टी के लिए खासतौर से, उसमें यानी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं। 2014 के दौरान एलपीजी उपभोक्ता 14 करोड़ थे, लेकिन अब 33 करोड़ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करीब 10 करोड़ उपभोक्ता बनाए गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू किया था ताकि गरीब परिवारों को सस्ती कीमत पर एलपीजी जो है वो दी जा सके। अब यहाँ जो डाटा दिया गया, आगे इसमें कहा गया रिपोर्ट में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 साल में 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस जारी करने के लिए योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 75 लाख नए कनेक्शन से पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। 2026 में 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी, इसकी संभावना है। और अमित शाह जो है वो 60 करोड़ लोगों को लाभार्थी बता रहे हैं, तो कहां तो 10 करोड़ 35 लाख इनके हिसाब से। धरातल पर किसी के पास कोई डाटा नहीं है, कोई प्राइवेट एजेंसी इसका दावा नहीं कर सकती। ये मिसाल के तौर पर हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का डाटा आपको दिखाया है। इसी तरह से दूसरी योजनाओं का भी यही हाल है। 60 करोड़ लोगों को कहते हैं पक्के मकान दे दिए, अमित शाह जी अपने अधिवेशन में कह रहे हैं बीजेपी के, जबकि इन्हीं की अपनी एजेंसीज के हिसाब से 2 करोड़ 53 लाख लोगों को सिर्फ पक्के मकान अभी तक दिए गए हैं। तो 2 करोड़ 55 लाख वो भी इनका डाटा है, वो भी इन्हीं के डाटा के हिसाब से है। उसका भी धरातल पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्राइवेट एजेंसी का किसी तरह का कोई डाटा सामने नहीं आया है। और 2 करोड़ 55 लाख या 35 लाख लोगों का डाटा कोई प्राइवेट एजेंसी लाकर आपको दे भी नहीं सकती। ये डाटा आपको सरकारी तौर पे जो बता दिया जाएगा वही आपको मानना पड़ेगा। अब वो सही है या गलत, इसकी तहकीक तो जनता को करनी पड़ेगी। तो इतना झूठ कि 60 करोड़ लोगों को लाभार्थी बताया जा रहा है, धरातल पर स्थिति कुछ और है। ऐसे में चीजों को समझना दर्शकों के लिए, जनता के लिए जरूरी है कि सच्चाई क्या है और धरातल पर स्थिति क्या है और किस तरह से प्रोपेगेंडा चीजों का किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और इसमें आपको जरा सा बताते चले, वो ये कि 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात बहुत दिन से आप सुनते चले आ रहे हैं, 2019 से, और आज तक सुन रहे हैं। 85 करोड़ की तादाद है। यहाँ अमित शाह जी उनकी तादाद घटा रहे हैं और वो 60 करोड़ बता रहे हैं। 85 से उसको तो 60 पे ले आए हैं। तो गरीबों को तो 25 करोड़ घटा दिया फ्री राशन वाली डाटा को, और यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत पानी कनेक्शन की बात, बिजली कनेक्शन की बात को ये 60 करोड़ लोगों तक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो देश भ्रमित होना ही है।
और देश तो नेताओं की बात को सुनता है, अखबारों की बात को सुनता है। जब आप विदेशों में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के देश से आए हो क्या, यानी अब देश भी नरेंद्र मोदी का हो गया, सेना भी नरेंद्र मोदी की हो गई, सरकार भी नरेंद्र मोदी की हो गई, तो ये पूरा देश, पूरा मतलब ब्रह्मांड ही अब मोदीमय हो गया। ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। क्या कोई 50 लोग यहाँ बता सकते हैं सामूहिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमसे लोगों ने ये कहा कि क्या नरेंद्र मोदी के देश से आए हो क्या? 50 लोग नहीं बता सकते। और यहाँ लोगों से पूछा जाता है कि आप मोदी के देश से आए हो क्या? ये बात अच्छी नहीं है। तो यहाँ आपको हम सटीक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सूत्रों के आधार से दे रहे हैं, सच्चाई पर आधारित आपको बातें बता रहे हैं। तो अब आपका फैसला है कि आप राष्ट्रीय अधिवेशन में 60 करोड़ लोग लाभार्थियों की बात को सुनकर अगले फैसले लेते हैं या फिर सच्चाई को समझकर फैसले लेते हैं। ये फैसला अब आपका होगा। आपको इस पूरी वीडियो पर अपना रिएक्शन भी देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे दें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।